एक बार गिरिराज पर्वत अपने वहां पर खेल रहे थे, तो एक काशी से चलकर एक ऋषि वहां पर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि ये सुंदर सा बालक यहाँ पर खेल रहा है और उसको अपने काशी ले जाने के मन में इच्छा प्रकट हुई। कि तुमको मेरे साथ में चलना पड़ेगा। और लग रही आस करो ब्रजवास तलैटे गोवर्धन की में। लग रही आस करो ब्रजवास तलैटे गोवर्धन की में। गोवर्धन की में तलैटी गोवर्धन की में। ओ गोवर्धन की में तलैटी गोवर्धन की में। और लग रही आस करो ब्रजवास तलैटी गोवर्धन की में। लग रही आस करूं ब्रजवास तलैटी गोवर्धन की में। भजन करो और ध्यान धरो कदमन छैयन की में। भजन करो और ध्यान धरो छैया कदमन की में। ओ भजन करो और ध्यान धरो छैया कदमन की में। भजन करो और ध्यान धरो छैया कदमन की में। ओ सदा करो सत्संग मंडली संत जनन की में। सदा करूं सत्संग मंडली संत जनन की में। लग रही आस करो ब्रजवास तलैटी गोवर्धन की में। ओ लग रही आस करूं ब्रजवास तलैटी गोवर्धन की में। ओ गोवर्धन की में तलैटी गोवर्धन की में। ओ गोवर्धन की में तलैटी गोवर्धन की में। और लग रही आस करो ब्रजवास तलैटी गोवर्धन की में। लग रही आस करो ब्रजवास तलैटी गोवर्धन में। लग रही आस करो ब्रजवास तलैटी गोवर्धन की में। लग रही आस करो ब्रजवास तलैटी गोवर्धन की में। जय जय श्री राधे श्याम। तो महाराज वो काशी को ले जाने की उनके मन के अंदर भाव था। अब जैसे ही महाराज गिरिराज जी ने शर्त रखी, बालक गिरिराज जी ने शर्त रखी
कि आपके साथ चलूंगा तो सही, पर आप मुझे यहां विश्राम करा दोगे ना, उससे आगे नहीं चलूंगा। कहने लगे ठीक है प्रभु। अब जैसे ही गिरिराज बालक को लेकर जब जैसे ही ब्रज 84 कोष के अंदर ऋषि ने प्रवेश किया है ना, तो महाराज ब्रज की छटा को देखकर अब तो गिरिराज जी का मन विचलित हो गया। सुंदर यमुना जी का किनारा है, तुलसी का वन है जिसको हम वृंदावन कहते हैं। वृंदा माने तुलसी, तुलसी जी को ही वृंदा कहते हैं। तुलसी का सुंदर वन है। यमुना के किनारे पर गाय विचरण करती हैं, बड़े सुंदर सुंदर पक्षी करवल कर रहे हैं। उनका मन मचल गया ब्रज की सुंदर छटा को देखकर। जब छटा को देखकर मन मचल गया तो उन्होंने क्या किया कि ऋषि को लघु शंका लगी। ऋषि को लघु शंका लगी तो उन्होंने ब्रज के अंदर गिरिराज जी को विराजमान कर दिया। गिरिराज जी को विराजमान कर दिया। अब जैसे ही अपनी लघु शंका आदि से निवृत्त होके आए, और जैसे ही महाराज पुलस्त ऋषि अपनी लघु शंका आदि से निवृत्त होके आए ना, संध्या वंदन करी और जैसे ही गिरिराज जी को उठाने लगे तो गिरिराज जी उठे नहीं हैं। अब ऋषि ने बहुत कोशिश करी है। अब कोशिश करी, गिरिराज जी उठे नहीं, तो बार बार कहने चलो गिरिराज जी आपको मेरे साथ में चलना है। तो बालक गिरिराज जी कहने लगे देखो महात्मा जी, हमने आपसे पहले ही कहा था कि आप एक बार हमको जहां विराजमान कर दोगे ना, वहां से आगे हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। और आपने हमको वचन दिया था, आपने हमको वचन दिया था कि मैं आपको बीच में कहीं विश्राम ही नहीं कराऊंगा, तो आपने हमको विश्राम करा दिया। तो ऋषि कहने लगे देखो हमको लघु शंका लगी और इसलिए हम चले गए, तो महाराज मैं नहीं चल सकता। तो ऋषि ने क्रोध में आकर गिरिराज जी को श्राप दे दिया, अरे तू मेरे संग नहीं चलता, मैं तुझे काशी ले जाने के लिए आया था, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, एक तिल नित्य प्रतिदिन तू जमीन में अपने आप धंसता हुआ चला जाएगा, तू क्षीण क्षीण होता हुआ चला जाएगा। इसलिए गिरिराज जी एक तिल प्रतिदिन जमीन के अंदर समा जाते हैं। यदि आप लोग गिरिराज जी की परिक्रमा करने जाएं, राधा कुंड की परिक्रमा मत गिरिराज जी की शिला देखी ना, थोड़ी बहुत देखें। आनौर की परिक्रमा में, जतिपुरा में, पूंछरी के लोटा पे वहां तो अभी गिरिराज जी की शिला है, गिरिराज जी का साक्षात्कार दर्शन होता है। तो कहने का भाव क्या है कि पहले तो इनकी परछाई बरसाने तक, वृंदावन तक, मथुरा तक जाती थी, और जब से ऋषि का श्राप लगाए ना, एक एक तिल ये नीचे को समाते हो जा रहे, तब से परछाई वहां तक नहीं पहुंच रही है। गिरिराज जी को श्राप लगा हुआ है। स्वामी श्री सुखदेव जी महाराज बड़ा सुंदर